गांव की सकरी गलियों में दर्द और सिसकियों की गूंज उठी। एक युवा मां सुमित्रा अपने मृत शिशु को गोद में लिए विलाप कर रही थी। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसकी दुनिया जैसे थम गई थी। लोग सांत्वना देने आए, पर वह किसी की सुनने को तैयार न थी। कोई तो इसे फिर से जीवित कर दे, कोई तो मेरी सहायता करे, उसने करुण पुकार लगाई। किसी ने कहा, सुमित्रा, गौतम बुद्ध गांव में ठहरे हैं, उनके पास जाओ, शायद वे कोई राह दिखाए। नन्हे शव को सीने से लगाए सुमित्रा बुद्ध के पास पहुंची। उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोली, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। आप कोई उपाय करें, आप तो महान हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम गांव में जाओ और उस घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी कोई मरा न हो। आशा की किरण लिए सुमित्रा गांव में निकल पड़ी। पहले ही घर पर दस्तक दी। क्या यहां से मुझे सरसों के दाने मिल सकते हैं? गृहस्वामिनी ने सहर्ष कहा, हाँ, क्यों नहीं? सुमित्रा ने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? गृहस्वामिनी का चेहरा मलिन हो गया। हमने पिछले वर्ष अपने पिता को खो दिया था। सुमित्रा निराश होकर आगे बढ़ी। उसने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, पर हर जगह वही उत्तर मिला। किसी ने पति खोया था, किसी ने माता पिता, तो किसी ने संतान। धीरे धीरे सुमित्रा को सत्य समझ आने लगा। वह थककर बुद्ध के पास लौटी। उसकी आंखों में अब न आंसू थे न आक्रोश, बस एक शांति थी। भंते, मैं सरसों के दाने नहीं ला सकी। ऐसा कोई घर ही नहीं जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, मृत्यु शाश्वत सत्य है सुमित्रा। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम जिसे अपना समझकर पकड़ना चाहते हैं, वह एक दिन हमें छोड़कर चला जाता है। परंतु दुख में डूबे रहने से कोई लाभ नहीं। हमें इसे स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। सुमित्रा अब समझ चुकी थी। उसने अपने मृत शिशु का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध की शरण में चली गई। उसने अपने जीवन को सत्य की खोज और अन्य दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। मृत्यु का यह कटु सत्य उसे पीड़ा से मुक्ति की राह दिखा गया।